ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 25 जनवरी 94 की। आज 19 मार्च बाप दादा ने कहा, मुरली का सार है ब्राह्मणों की नेचर, विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। ब्राह्मणों की नेचर को बाबा कहते, ब्राह्मणों की जो नेचर है वो विशेषताओं की नेचर है, इसलिए हमें क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनाना है। स्मृति स्वरूप माना सदा हमें अपनी विशेषताएं याद रहें। पता है पहली बात कि मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहले ये भी तो पता होगा ना, होना चाहिए ना, कि मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को मुझे नेचुरल नेचर बनाना है और सदा याद रखना है। उस नेचर से ही मुझे सेवा करनी है। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। आज बाबा क्या कर रहे हैं? अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट नोंदा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वाह बच्चे, यह स्नेह के गीत दिल में बज रहा है। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है। वह कभी कभी होता है। बाबा क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? और क्या कहा बाबा ने? अभी इन 2-3 लाइनों में बाबा ने क्या कहा? क्या कहा कृष्ण भाई जी? वो तो बाबा ने ऊपर पहली लाइन में कह दिया, लेकिन अब इन 2-3 लाइनों में क्या कहा? कहाँ बैठे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कहा? बाबा सभी बच्चों की विशेषताएं तो देखते हैं। बाबा वाह बच्चे वाह कहते हैं, और बच्चे भी हर कदम, हर कर्म, हर संकल्प में वाह बाबा वाह कहते हैं। बाबा ने ये पूछा कि वाह बाबा वाह कहते हो? सुनी ये लाइन, वाह बाबा वाह कहा था या वाह बच्चे वाह कहा था? सुनी भी नहीं। बैठे हुए भी जो बाबा कहते ना, यहाँ बैठे हुए भी यहाँ नहीं थे। तो अभी घर छोड़कर आए हैं, तो घर छोड़कर पूरी तरह से यहाँ ही बैठे। हमें कुछ भी नहीं करना। जो पीछे वाले हैं वो आगे बैठ जाओ, आगे की सारी कुर्सियां खाली हैं। तो इसलिए ध्यान जाएगा। फिर पीछे कोई भी आकर बैठेगा ना, हमारा ध्यान नहीं जाएगा कि पीछे कौन आ रहा है। इसलिए बाबा कह रहे हैं
कि ये स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। साथ साथ बाबा ये भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। बाबा ये भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से वाह वाह के गीत सदा निकलते हैं। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है। वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन में विशेष जीवन स्वतः रहती है तो हमारी साधारण जीवन, लेकिन इस साधारण जीवन में भी बाबा पूछ रहे हैं कि अपनी जीवन में विशेष अनुभव करते हो, विशेषता अनुभव करते हो कि हमारा जीवन साधारण नहीं है, विशेष है। वह स्मृति बार बार दिलानी पड़ती है, बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। हमारा जीवन साधारण नहीं है, साधारण होते हुए भी हमारा विशेष जीवन है। बाबा पूछ रहे हैं ये याद रहता है या अपने आप को बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है? यह आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जीवन ही विशेष जीवन है, विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है तो उसका जीवन क्या होगा? जिसका जन्म ही विशेष है, कौन सा जन्म? ब्राह्मण जन्म विशेष है तो उसका जीवन कितना विशेष होगा। तो विशेषता की बजाय साधारण जीवन तो नहीं अनुभव करते। विशेष जीवन मिला है तो विशेषता की बजाय साधारण जीवन तो नहीं अनुभव करते। यह आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जीवन जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष हो तो उसका जीवन कितना विशेष होगा? विशेष होगा या साधारण? ब्राह्मण जन्म श्रेष्ठ है, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ है और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप हैं। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। क्या कहा बाबा ने? कर्म में फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात हमारे कर्म अर्थात हमारे भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा बाप गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाबा है। भाग्य की रेखा खींचने का कलम कौन सा है? भाग्य की रेखा खींचने का कलम श्रेष्ठ कर्म है और उसका सिंबल ब्रह्मा बाप है। ब्रह्मा बाबा ने अपने भाग्य की रेखा कर्म से श्रेष्ठ बनाकर खींची ना, कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने गृहस्थी होकर के भी पूरा जीवन अपना गृहस्थ में बिताने के बाद भी अपना भाग्य देखो कितना ऊंचा बनाया। किस आधार पर? अपने कर्मों के आधार पर, श्रेष्ठ कर्म के आधार पर। तो बाबा यही समझा रहे हैं, भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप हैं।
इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। निराकारी स्थिति में होते हुए निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का बाबा पूछ रहे हैं, अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबर अनुभव किया। क्या क्या बातें बोली बाबा ने? साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। तो क्या हुआ? विशेष जन्म, विशेष जीवन बन गई। इस निराकार स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का भी अनुभव कर लिया और साकार कर्म में भी ब्रह्मा बाप का बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो बाबा कहते विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, विशेष धर्म, श्रेष्ठ कर्म हो गया। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार राजकुमारी हों, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाना पड़ता है कि मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमारी हूं। क्या कहा बाबा ने? उसको हमेशा ये याद रहेगा। राजा के घर में जन्म हुआ है तो वो कभी भूल जाएगा कि मैं राजकुमार हूं व राजकुमारी हूं। जिस घर में जन्म हुआ है, कोई पोस्ट वाले हैं, कोई जज है, भूल जाएगा मेरा बाप जज है, मैं जज का बेटा हूं। नशा रहता है ना। तो बाबा भी यही पूछ रहे हैं। तो विशेषता, जन्म की विशेषता याद रहती है ना। तो आप ब्राह्मणों के जन्म की विशेषता क्या है? क्या बताई बाबा ने? तो बाबा ने कहा कि जो भी विशेषताएं आपकी ब्राह्मण जीवन की, जो भी विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं आपको नेचुरल नेचर के रूप में याद रहें। जैसे खाना पीना, उठना बैठना चलना नेचुरल है। किसी को बार बार हमें कहना पड़ता है कि अभी उठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी खड़े हो जाओ, अभी चले जाओ, अभी आ जाओ, अभी खा लो, अभी पी लो। कहना तो नहीं पड़ता ना, नेचुरल नेचर है। तो उसी तरह बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में भी, ब्राह्मण जन्म मिला है तो विशेषताएं जो भी आपके अंदर हैं उन्हें नेचुरल नेचर बनाओ। आपको याद ना दिलाना पड़े कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं। आपको याद ना दिलाना पड़े कि मैं ब्रह्मा बाप समान बनने वाली आत्मा हूं। आपको बार बार ये याद ना दिलाना पड़े कि मुझे बाप समान बनना है, नेचुरल श्रेष्ठ कर्म हो। तो ऐसे कर्म विशेष जन्म की विशेषता नेचुरल याद रहती है। जिस घराने में जन्म हुआ है उस घराने की विशेषता याद रहती है। तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाना पड़ता है कि मैं राजकुमार राजकुमारी हूं। पुरुषार्थ करते हैं ना, चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता
भूल जाते हैं क्या? अपने जन्म की विशेषता तो नहीं भूलेंगे ना, चाहे वो राजकुमार राजकुमारी गलत संग में पड़कर गलत काम करने लग जाएं, परंतु अपने जो जिस घराने का जन्म है, जन्म की विशेषता तो याद रहती है ना, नेचुरल और नेचर बन जाती है, अपने जन्म की विशेषता को भूलते नहीं हैं। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण काम करते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, हर रोज समझाते हैं कि बच्चे ये कर्म आपको नहीं करने, फिर भी अगर करते हैं और फिर अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कि मेरी कोई गलती नहीं थी, अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए बाबा के आगे जाकर क्या कहते हैं? झूठ भी नहीं बोलते हैं। अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए बाबा को ऐसी कौन सी बात कहते हैं जो बाबा कन्विंस हो जाए कि मेरी गलती नहीं है? मजबूरी थी, कारण बताते हैं, ये हो गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, मैं चाहता तो नहीं था लेकिन उन्होंने बहुत प्रेशर किया इसलिए मुझे करना पड़ा। अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए बाबा कहते, ये दलीलें देते हैं कि मैं चाहता नहीं था, मैं चाहती नहीं थी ये कर्म करूं, लेकिन हो गया। चाहे दबाव में हुआ, चाहे नेचर के कारण हुआ, चाहे किसी के कहने से हुआ, किया तो गलत ना। माफी मांगने की बजाय फिर क्या करते हैं? अपना दोष नहीं निकालते, बाबा पर ही डाल देते हैं कि बाबा आप गृहस्थी होते ना, आपको तब पता चलता। आप अगर संसार में आते ना, आप उस सिचुएशन में होते तो आप भी ऐसा ही करते। फिर बाबा को ये बताते हैं, बाबा को समझाते हैं। बाबा ने पिछले संडे की मुरली में यही कहा था ना कि फिर बाबा को ये कहते हैं कि बाबा आप होते ना वहां पर तो आप भी ऐसा ही करते हैं, इसलिए हो गया। वैसे ये कहना और सोचना क्या यथार्थ है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या ऐसा कहना और सोचना यथार्थ है? खुद से लगा करके देखो कि मैंने अपने बच्चों को, किसी को भी मैंने कोई काम करने के लिए मना किया और वो उसने फिर भी किया, और फिर वो आपके आगे आकर के बताए कि ये हो गया था इसलिए मुझे करना पड़ा। मन में तो आप समझते हो ना कि मना किया था, उसके बाद भी किया तो अपनी ही मंशा थी, अपना मन था तब किया। चाहे उसे उस समय कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन मन में तो समझ रहे हो ना। तो बाबा भी यही पूछना चाह रहे हैं, बच्चों से जवाब लेना चाह रहे हैं कि क्या आपने ये यथार्थ किया? ब्राह्मण जीवन माना ही श्रेष्ठ कर्म। तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच भी नहीं सकती, करना तो दूर की बात। ब्राह्मण जीवन माना ही जो बाबा के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाबा के बोल वो मेरे बोल, जो बाबा के कर्म वो मेरे कर्म। तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच भी नहीं सकती। ये सोच सकते हो क्या मेरी नेचर है? ये कहना राइट है? क्या करूं, मेरी तो नेचर ही ऐसी है। ये कहना राइट है? तो उस समय क्यों बोलते हो? जब पता है ये रोंग है तो बाबा पूछ रहे हैं फिर क्यों बोलते हो? क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है।
नेचर को चेंज करो। जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े, बाबा को बार बार समझाना पड़े कि क्या करूं, मेरी तो नेचर ही ऐसी है। बार बार धोखा खाते हैं तो भी कहेंगे क्या करूं, नेचर ही ऐसी है। बार बार फिर सोचते हैं कि अब नहीं करेंगे, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं किसी में इंटरफेयर करेंगे, फिर करते हैं, फिर कहते हैं क्या करूं, नेचर है। तो बाबा कहते हैं ऐसी नेचर को चेंज करो। ये ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा नहीं सोच सकती। उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता क्या करूं, मेरी नेचर ही ऐसी है। उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता तो कौन बोल रहा है? माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज सदा साथ रह सकती है। तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए व कभी भूलना, कभी याद होना। विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए या कभी भूलना, कभी याद होना। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। नेचर हमेशा याद रखनी है, जो बाबा ने नेचर बनाने के लिए कहा है। कभी याद आ गई, कभी भूल गए। जिस दिन याद आ गई उस दिन कर लिया, जिस दिन भूल गए उस दिन छोड़ दिया। नहीं, बाबा कहते उसे हमेशा याद रखो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप बनो। बार बार अपने आप को भी याद ना दिलाना पड़े कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना। अपने आप को भी याद ना दिलाना पड़े, अपने आप याद रहे। कोई और तो दूर की बात है, बाबा तो रोज याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं याद भी ना, अपने आप को भी याद ना दिलाना पड़े, इतना आपको पक्का रहे अपनी नेचर। इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया है। अव्यक्त वर्ष हर वर्ष आता है। जनवरी मास माना अव्यक्त वर्ष। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त वर्ष तो संपन्न हो जाता है, हर वर्ष आता है, हर वर्ष संपन्न हो जाता है। लेकिन क्या उस अव्यक्त वर्ष में मैंने अपने आप को ब्रह्मा बाप समान बनाया है? इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया, फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला। तो वरदान और लक्ष्य दोनों ही स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है। अव्यक्त वर्ष माना फरिश्ता बनना। फिर रिजल्ट में क्या चेक किया? फरिश्ता भव का वरदान प्रैक्टिकल में यूज किया। बाबा ने हमें वरदान दिया फरिश्ता भव, और अव्यक्त वर्ष में हमें फरिश्ता बनना था। तो फरिश्ता बनना और वरदान भी मिल जाना, फरिश्ता भव। तो दोनों ही बातों में एक ही बात मिली। लक्ष्य भी हमारा फरिश्ता बनना है और वरदान भी फरिश्ता भव का है। तो लक्ष्य और वरदान दोनों समान रहे, दोनों एक ही हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं दोनों स्मृति में रहे कि वरदान मिला है, मुझे फरिश्ता बनना है, और मेरा लक्ष्य भी मैंने रखा, मुझे फरिश्ता बनना है। तो वरदान और लक्ष्य
दोनों को स्मृति में कहाँ तक अनुभव किया। ये सूक्ष्म चेकिंग है अपने आप की। वह ये सोचते हो कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जिसने बनना है वो बन गया, हम तो वहीं के वहीं हैं। अव्यक्त वर्ष आया और चला गया, अव्यक्त वर्ष तो खत्म हो गया, लेकिन मैंने इसमें क्या कमाई की, मैंने जो मुझे एडवांटेज मिली थी क्या उसे मैंने इस्तेमाल किया। लक्ष्य मेरा फरिश्ता बनना है। बाबा ने अव्यक्त वर्ष में विशेष वरदान दिया कि उसमें हमें आसानी होगी फरिश्ता बनने में। बाबा उसमें विशेष हमें दुआएं देते हैं आगे बढ़ने के लिए। हमें पुरुषार्थ करना आसान हो जाता है उस वर्ष में, उस मास में, अव्यक्त मास में पुरुषार्थ करना और दिन के मुकाबले आसान हो जाता है। जैसे जब दिन त्योहारों के दिनों में दुकानदार क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं, सस्ते में चीज मिल जाती है। तो सस्ते में चीज मिल जाती है तो हमें एडवांटेज मिली ना वो, और दिन पर वो चीज खरीदेंगे तो महंगी मिलेगी, लेकिन उस दिन खरीदी तो थोड़ा सस्ती मिल गई। तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं ना, ज्यादा ले लेते हैं कि थोड़ी सी और ज्यादा लेकर रख लेते हैं, फिर बाद में तो महंगी हो जाएगी, है ना, करते हैं ना ऐसे सभी। तो ऐसे ही बाबा कहते 12 महीनों में से एक अव्यक्त मास जनवरी मास ही एडवांटेज वाला है, जिसमें हमें पुरुषार्थ कम, मेहनत कम और फल ज्यादा मिलना है। तो वरदान भी मिला और लक्ष्य भी। क्या हमने दोनों को उसको इस्तेमाल किया? अपने लक्ष्य को वरदान के अनुसार इस्तेमाल किया? जितना इस्तेमाल करेंगे, बाबा कहते ये हर एक अपने आप की चेकिंग खुद करे, अपने आप में ये चेक करे, क्या मेरा लक्ष्य और वरदान दोनों में मैंने सफलता अनुभव की? ये सूक्ष्म चेकिंग है अपने आप की। वह ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष तो पूरा हो गया, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ड्रामा अनुसार ठीक है, बस ठीक है, हमने योग तो किया है ना, अनुभव हुआ या नहीं हुआ, मैंने अपना योग पूरे टाइम पर किया है, जो मुझे टाइम मिला मैंने वो अपना टाइम सफल किया है, बस इतना तक रहा। या ये लक्ष्य था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस मास मुझे फरिश्ता बनकर दिखाना ही है। जैसे वर्ष समाप्त हुआ, मास समाप्त हुआ, वर्ष समाप्त हुआ, वैसे 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 लक्ष्य भी समाप्त हो गया। बस एक ही महीने का लक्ष्य था, एक ही महीने लक्ष्य रखा था कि फरिश्ता बनना है। मास खत्म, धीरे धीरे वर्ष खत्म, लक्ष्य भी खत्म। योग तो हम एक मास करके ही खत्म कर देते हैं कि बस एक ही महीना योग करना है, बाकी थोड़ी बाबा रोज कहते हैं योग करना है। क्यों इंद्रजीत भाई जी? बस एक ही महीना है योग करने का, बस उसी में ही हमने स्पेशल आकर योग करना है, बाकी नहीं करना। क्यों माता जी? करना है ना। तो बाबा कहते फिर मास खत्म, योग खत्म, वर्ष भी खत्म, फिर लक्ष्य भी खत्म, और चौथी चीज लक्षण भी खत्म। खुद तो जीते जागते बैठे हैं, खुद कहाँ खत्म हो गए? खुद खत्म होते तो फिर वो खत्म कब होंगे? जब पुरुषार्थ खत्म होगा। बाबा ने तो कहा हुआ है, काम नहीं करेंगे तो खत्म समान है। तो जब कर नहीं रहे तो बाबा को तो कहना पड़ेगा ना। वर्ष समाप्त हुआ तो वैसे स्वयं लक्षण और लक्ष्य में संपन्न बने। वा ये सोचते हो कि इस वर्ष में नहीं तो चलो अगले वर्ष बन जाएंगे, अब अगला साल तो आएगा ही ना, चलो अगले साल फिर योग कर लेंगे, अगले साल फरिश्ता बन जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही। समय जो चल रहा, जैसा चल रहा है, और मेरी गति, समय किस गति से जा रहा है और मेरी गति क्या है, क्या दोनों गति समान रही?
वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तेज होनी चाहिए, लेकिन बाप दादा क्या देखते हैं? क्या कह रही हैं बाबा मनीष भाई जी? वैसे तो स्वयं की गति समय से तेज होनी चाहिए, लेकिन है क्या? समय से बहुत पीछे हैं, स्लो भी नहीं है, अभी बहुत पीछे हैं। समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं हो, समाप्ति का समय लाने वाली आप विशेष आत्माएं हो। आप ही स्लो चलोगे, पीछे चलोगे, तो समाप्ति का समय कब आएगा? तीव्र गति से वर्ष आता है और खत्म हो जाता है। अभी अभी तो नया वर्ष आया था, देखो मार्च भी आ गया, 3 महीने बीत गए, मार्च भी खत्म होने वाला, 10 दिन रह गए बस। तो मास आया, वर्ष आया और खत्म हो जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ता कि कैसे वर्ष पूरा हो गया। तो चेक करो, मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही व कभी तीव्र, कभी मध्यम और कभी कनिष्ठ, बिल्कुल ही लो, कछुए से भी स्लो। होता है कोई कछुए से भी स्लो? होता है कोई? है कोई कछुए से भी स्लो? समझते हो हम कछुए से भी स्लो हैं? समझते हो? तभी तो कह रहे हैं कि हम कछुए से भी स्लो हैं। देखो भाई, किसी को भी पता चले, किसी को भी कोई पूछे कछुए से स्लो कौन है, तो क्या कहेंगे रिद्धि बहन? कौन है? तो बाबा कहते तीव्र गति, समय से भी हमें तेज गति लेनी है। अभी हम बहुत स्लो, माना बहुत स्लो हैं। तो बाबा पूछते हैं, क्या आपको अपने भाई बहनों पे तरस नहीं आता? क्योंकि हम समाप्ति के समय को नजदीक लाने वाली आत्माएं हम हैं। बाबा ने कह दिया, समाप्ति के समय को नजदीक लाने वाली आत्माएं आप हो। मतलब समाप्ति नहीं हो रही, इसका कारण हम हैं, हम स्लो चल रहे हैं। और जो दुखी आत्माएं हैं, परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दी दुनिया खत्म हो, जल्दी हम भगवान के पास जाएं, जल्दी इस दुनिया से छुटकारा मिले। तो उनको छुटकारा ना दिलाने के निमित्त कौन है? हम हैं। बाबा इसलिए कहते हैं कि तुम्हें तरस नहीं आता। तो आप, बाबा ने उनको तो नहीं कहा ना कि वो निमित्त हैं, निमित्त आप हो। समाप्ति का समय आपने लाना है, पुरुषार्थ आपने करना है। आप संपूर्ण जिस दिन बनोगे उस दिन विनाश होगा। बाबा कहते हैं अभी तक तैयार ही नहीं हुए तो मैं पर्दा कैसे हटाऊं? अब रामलीला देखते हैं ना, देखी ना? अभी चाहे नहीं देखते होंगे, पहले तो देखी होगी ना रामलीला। अब रामलीला में राम जी तैयार हो रहे हैं, सीता जी साड़ी पहन रही हैं, सारे एक्टर तैयार हो रहे हैं और पर्दा हटा दिया जाए तो क्या होगा? कोई भी अभी पूरा तैयार नहीं हुआ, सारे तैयार हो रहे हैं और पर्दा हट गया, फिर तो सब हंसी उड़ाएंगे ना। तो बाबा नहीं चाहते बाबा के बच्चों की हंसी उड़ाई जाए, इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा क्या करने के लिए कह रहे हैं? अपने पुरुषार्थ को तेज करो, समय की समीपता को नजदीक लाओ। इसलिए फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। अब फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार, पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं, तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण
चाहे संबंध रूप में हो, चाहे देह की तरफ आकर्षण हो व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण हो, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो, कितने % रही हुई है? क्या कहा बाबा ने? चेक करो पुराने संसार में आपकी आकर्षण कहाँ कहाँ है। अब ध्यान देना कि बाबा कहाँ कहाँ आकर्षण कह रहे हैं। आकर्षण माना कहाँ कहाँ मेरी अटैचमेंट है, कहाँ कहाँ मेरा लगाव है, अभी भी मुझे वो खींचता है वो लगाव। कितने देहधारियों में है, किस किस देहधारी और व्यक्ति में है, किस किस की देह की तरफ आकर्षण है, कितनी वस्तुओं में आकर्षण है। अब आकर्षण सिर्फ व्यक्ति और व्यक्तियों में ही तो नहीं हो सकती ना, देहों में तो नहीं हो सकती, वस्तुओं में भी हो सकती है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये भी अच्छी लगती है, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, कि वस्तुओं की तरफ। और तीसरा बाबा ने कहा पुराने संस्कारों की तरफ आकर्षण कितने % है वो, चाहे संबंध हैं, चाहे देह हैं, देहधारी हैं, वस्तुएं हैं, कितने % मेरी कहाँ कहाँ आकर्षण है, ये चेक करो। और अपने पास कॉपी में नोट करना। क्या करना है, क्या क्या चेक करना है? अनीता बहन जी आगे आ जाओ, जगह है। कहाँ कहाँ आकर्षण है? देहधारियों में, वस्तुओं में, संबंध में, वो तो वस्तुएं हो गई, और पुराने संस्कारों में आकर्षण, जो बाबा ने कहा जो चेंज करनी है हमें नेचर, इन सब में आकर्षण कितने % है? संकल्प, चाहे संकल्प रूप में, चाहे वृत्ति अर्थात सोच में, चाहे वाणी के रूप में, कितने % है? अब उसमें भी बाबा ने अलग अलग कैटेगरी दे दी कि सिर्फ हम सोचते हैं, सोच में कितनी % आकर्षण है, बोल में कितनी % आकर्षण है, कि हम सोच के साथ साथ बोल भी देते हैं कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मेरी इच्छा है इसे लेने की, बोल दिया। और तीसरा कर्म में, कि हम प्रैक्टिकल फिर वो करते भी हैं कि मेरी इच्छा है तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, बोलना चाहिए, वो कर भी लेते हैं। तो तीनों बातों में बाबा ने फिर कहा कहाँ कहाँ आकर्षण है, पहले ये चेक करो, कितने % है ये चेक करो। और तीसरा सोच तक है, बोल तक है, या कर्म तक है वो आकर्षण, कहाँ तक है मुझे मेरे अंदर ये आकर्षण, तो वो भी चेक करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप कहाँ तक रहे, साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। स्व को परिवर्तन करने के पुरुषार्थ में और व्यर्थ के बोझ को हल्का करने के पुरुषार्थ में, व्यर्थ को समर्थ बनाने के पुरुषार्थ में कहाँ तक बाबा पूछ रहे हैं सफल हो। कहाँ, कौन सा पुरुषार्थ? स्व को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ, व्यर्थ के बोझ से अपने मन को हल्का करने का पुरुषार्थ, मन को व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन करने का पुरुषार्थ। इस बोझ से कहाँ तक सफल हुए, किस किस बात में अब तक हम सफल हुए हैं, जो बाबा हमें कह रहा है और जो मुझे भी पता है मुझे करना है। तो बाबा वो पूछ रहे हैं कि इन सारी बातों में आप कहाँ तक सफल हुए हो।
इन सारी बातों में सफलता मुझे कहाँ, कौन कौन सी बात में मुझे सफलता मिली है? क्या मैं दूसरों की बातों को जल्दी भूल जाती हूँ? भूल जाते हैं? लेट गो करना आता है? मन पे कोई व्यर्थ का बोझ तो नहीं रहता? कर लिया पहले तो, और फिर बार बार सोचते रहेंगे कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्यों किया मैंने, फिर बार बार ये सोचते रहें। फिर बोझ आता है ना मन पे कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। इधर आगे आ जाओ बच्चे, नीचे आ जाओ, आगे चेयर्स खाली हैं। तो व्यर्थ अर्थात क्या कह रहे हैं बाबा? तो व्यर्थ के बोझ को खत्म करना है। जो भी व्यर्थ का बोझ है मुझे उसे खत्म करना है। कोई भी व्यर्थ का बोझ मुझे अपने मन पर नहीं रखना। अब जो हो गया, बाबा जो कहते बीती सो बीती कर दो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मुझे व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक मैं सफल हूं। इसी प्रकार व्यर्थ समय कहाँ कितना जा रहा है मेरा, ये तो मन के व्यर्थ संकल्प को समर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं, और अब इसके साथ साथ व्यर्थ समय भी कितना जा रहा है। कितना व्यर्थ के संग में भी हम रहते हैं, जिनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, फिर भी चलो थोड़ी से दिल बहलाने के लिए चलो गपशप ही मार लें, चलो थोड़ी देर उनके पास भी बैठाते हैं। मतलब नहीं था जाने का, कोई उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं, फिर भी वो 2-4 लोग बातें कर रहे थे, हम भी साथ में जाके बैठ गए कि हम भी 1-2 बात कर लें। व्यर्थ संग, समय भी व्यर्थ, संग भी व्यर्थ, और संकल्प भी व्यर्थ। जो बातें सुनेंगे वो अंदर कोई ना कहीं तो चलेंगी ना। तो बाबा कहते हैं इसे व्यर्थ को चेंज करो। व्यर्थ का वातावरण, फिर उस व्यर्थ संग में जो भी हम बातें करेंगे वो वातावरण भी तो व्यर्थ ही बना रहे हैं। इन सब से कहां तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। ये बाबा आज पूरी चेकिंग की मुरली बता रहे हैं कि अपने आप को इसमें चेक करो कि ये सारी बातों को परिवर्तन करके हम कितना हल्के रहते हैं। अगर ये सारी बातों में रहेंगे तो बोझ रहेगा मन पर, और अगर नहीं रहेंगे तो हल्के रहेंगे। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहां तक हल्के रहे, इसको कहा जाता है फरिश्तापन की तीव्र गति की स्थिति। ब्राह्मण परिवार में संबंध में, सेवा के संबंध में हम कितना हल्के रहे, जितना हम हल्के रहेंगे आपसी में संबंधों में आते हुए, एक दो से बात करते हुए, उतना ही क्या होगा हमारी, बाबा कहते इससे पता चलेगा कि आपकी फरिश्तापन की स्थिति जो है तीव्र गति से है। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। जो जो बाबा ने चेकिंग पॉइंट बताए, चेक करो और भविष्य के लिए अपने आप को चेंज करो। अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे। क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हो। वर्ष तो पूरा हुआ, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी है और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में मिनॉरिटी है। रिजल्ट में मेजॉरिटी ठीक है कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है कर होगा तो कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं मेजॉरिटी इनकी है, और जो यथाशक्ति कर रहे हैं
उसमें मेजॉरिटी में भी शक्तिशाली जो बन रहे हैं उनमें बहुत थोड़े हैं, वो मिनॉरिटी है, वो बहुत थोड़े हैं। यथाशक्ति वालों की मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी वालों में भी जो शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, बाबा कहते हैं वो मिनॉरिटी, वो बहुत कम है। स्मृति दिवस बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया वैसे स्नेह का सबूत बाप समान स्मृति स्वरूप भी बनना है। तो जैसे स्मृति दिवस मनाते हैं, 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाते हैं। अब जब से जैसे जिन जिन दादियों ने शरीर छोड़ा, 11 मार्च गुलजार दादी का स्मृति दिवस मनाते हैं, 27 मार्च जानकी दादी का स्मृति दिवस मनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं स्मृति दिवस तो मनाते हो, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ उन जैसा बनने का भी सबूत दो, लक्ष्य रखो कि जो जिसका हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, मना क्यों रहे हैं? हम मना रहे हैं इसलिए कि जैसा उन्होंने अपने आप को बनाया, हमें भी उनके जैसा, उनके नक्शे कदम पर चलकर अपने आप को बनाना है। तो सुना रिजल्ट, बाबा ने रिजल्ट नहीं सुनाई, चेकिंग पॉइंट बताए। बाबा कहते फिर सुना, अब रिजल्ट क्या होगी? अब चेक करेंगे तो अपनी अपनी रिजल्ट खुद देखो क्या रिजल्ट होगी। अब आगे क्या करना है, क्या करेंगे आगे मंजू बहन? अलर्ट रहकर चेंज करना है। और जो स्मृति दिवस मनाया है, मतलब जो वो मैंने बातें अपने में धारण की या फिर कहाँ तक की या बिगड़ी की, उस सब में मतलब अपने आप को आगे रखकर चलना और अपने आप में ही सुधार करना, सभी में एक अच्छा भी दूसरों के लिए। तो बाबा कहते हैं अब यथाशक्ति नहीं कहना कि ठीक है जितना होगा कर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब आगे क्या करना है? करना ही है। बाबा ने हमें शक्ति दी है करने की, इसलिए मुझे करना ही है कि ठीक है हो जाएगा कर लेंगे, यथाशक्ति नहीं करना। तो देखेंगे, फिर बाबा देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहां तक दिया। क्या समझते हो, सबूत देंगे शक्तिशाली बनने का? किस लाइन में आओगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? बाबा पूछ रहे हैं किस लाइन में आएंगे? या सदा शक्तिशाली की लाइन में या यथाशक्ति की लाइन में? सदा शक्तिशाली की लाइन में आएंगे ना। बाबा हाथ खड़ा करवा रहे हैं, बताओ कौन सी लाइन में आएंगे? कौन सी लाइन में? हाथ खड़ा करो, सदा शक्तिशाली लाइन में आएंगे। बाबा कहते सबका फोटो निकालो। जसवंत भाई जी फोटो निकालो सबका। बाबा कहते सबका फोटो निकालो। सबका टीवी में फोटो निकल रहा है। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन मुझे सदा शक्तिशाली बनकर रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सदा ये याद रखो। नाम नोट होते हैं ना, कैसी भी परिस्थिति हो सदा शक्तिशाली। तो कौन कौन किस ग्रुप में आए? अभी तक जो सम्मेलन हुए हैं सब में नंबर वार बिठाते हैं। अब तक की रिजल्ट सभी की क्या होगी? जिसको करना होता है वो कब भी नहीं सोचता।
कि अभी करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जिसको करना होता है वो ये नहीं सोचता कि अभी नहीं करना, फिर करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे या 1 साल बाद करेंगे। जो करना है वो करना ही है। जो ये सोचेंगे कि चलो कर लेंगे, 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद कर लेंगे, जब करना होगा कर लेंगे, तो वो कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। अब तभी तो कहावत बनी, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। तो जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता, कब हो ये नहीं सोचेगा। दृढ़ संकल्प का अर्थ ही है अब, अभी करना। साधारण संकल्प का अर्थ है कभी कर लेंगे। साधारण संकल्प हैं जिनके, वो सोचते हैं कभी करेंगे, और दृढ़ संकल्प वाले अभी करना है। तो कब वाले हो या अब वाले हो? शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो? बाबा कहते हैं शक्ति सेना सबसे बड़ी सेना है। तो अब कौन सी सेना हो, अब वाले या कब वाले? अब वाले। पांडव सेना क्या समझती है, अब वाले या कब वाले? देखो नाम सबके बाबा नोट कर रहे हैं, कौन कौन बोल रहा है अब वाले हैं। बाबा सबके नाम नोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी करेंगे, अभी करने वाले हैं। अभी नाम सुनाएंगे नहीं, पर बाबा नोट सबके करेंगे। आखिर वो समय फिर आएगा, फिर नाम सुनाएंगे। बाबा कहते हैं जब जिन समय आएगा उस दिन नाम भी सुनाएंगे, अभी नाम नहीं सुनाएंगे। सबसे ज्यादा संख्या किस जोन की आएगी ये भी सुनाएंगे। देखेंगे पंजाब वाले कमाल करके दिखाएंगे या इंदौर वाले कमाल करके दिखाएंगे, टीचर्स कमाल करके दिखाएंगी या अधर कुमार कुमारियां कमाल करके दिखाएंगी। संख्या किसकी ज्यादा होगी? पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड? इंदौर भी नंबर 1 लेंगे। कर्नाटक क्या करेगा, कौन सा नाटक दिखाएगा? कर्नाटक माना ही नाटक करने वाला। अब नाटक हीरो बनने का दिखाएंगे या जीरो बनने का? ऐसा वैसा नाटक नहीं दिखाना। तो महाराष्ट्र महान राष्ट्र, महान बनेंगे ना। यूपी क्या करेगा? यूपी को क्या कहते हैं? यूपी में नदियां हैं, अर्थात यूपी पतितों को पावन करने वाला है। पावन बनाना तो नंबर 1 बने। तो यूपी वाले नंबर 1 बनेंगे। बाबा सब स्टेट्स के नाम लेकर पूछ रहे हैं कि सब नंबर 1 इनमें से कौन बनेगा। इस समय तो कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। बाबा के आगे बैठे हैं, कोई कहेगा हम नंबर 2 बनेंगे? सब कहेंगे हम नंबर 1 बनेंगे। राजस्थान तो है ही लकी। क्यों? जो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है, हेडक्वार्टर राजस्थान में है, तो जहां हेडक्वार्टर हो वो क्या बनेगा? कर नहीं सकते ये शब्द नहीं बोलना। हम कर नहीं सकते, बाबा कहते ये शब्द नहीं बोलना। चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, चाहते नहीं थे बोल दिया। ऐसी भाषा सोचना बोलना बंद करो। बाबा कहते ये भाषा सोचनी भी नहीं है, बोलना तो दूर की बात।
डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं। रेस में नंबर 1 आना है। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। समझा? इसी को स्मृति में रख सहज बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ध्यान से सुनना, बाबा किन बच्चों को याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, चारों ओर की सभी विशेष आत्माओं को सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाली आत्माओं को, कर्म योगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाले कोटों में कोई आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म, धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा विशेषताओं को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म, धर्म और कर्म को स्मृति स्वरूप में लाने वाली आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अब है दादियों के साथ मुलाकात। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। जितना आप संपन्न बनेंगे प्रकृति भी संपन्न बनेगी, क्योंकि प्रकृति भी तो अपना सिग्नल देती रहती है ना। बिन मौसम बरसात हो जाती है, जब बारिश की ज़रूरत है तब होती नहीं है। गर्मी पड़ती, ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा सर्दी हो गई, तो ये क्या है? प्रकृति तमो प्रधानता की स्टेज पर है, इसलिए सिग्नल देती है। तो जितना प्रकृति हलचल में आएगी उतना मनुष्य भी तो हलचल में आएंगे। तो मनुष्य अचल बनेंगे, उसका असर प्रकृति पर होगा, वो भी अचल बनेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसी दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप हो, तो रहम आता है ना। जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? जब जगह जगह कुछ भी हो गया, अभी कितना कुछ विदेशों में हो गया, कहीं भूकंप आ गया, कितने लोग मर गए, तो ऐसे समाचार सुनकर के बाबा कहते रहम तो आता है ना, तरस तो आता है ना। तो उन पर, उनको दुखियों को दुख हरने के का सहारा कौन? बाप और आप हो। रहम नहीं आता? आता है ना। जब सुनते हो समाचार क्या दिल में आता है? क्या आता है फिर दिल में? नथिंग न्यू। पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, ड्रामा है। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान पक्का कराया। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, फिर भी होना है। विनाश ऐसे ही होना है। एकदम तो ऐसे सारी दुनिया को पलट नहीं देंगे ना बाबा। विनाश ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके होगा। नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति, हलचल में नहीं आ जाओ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। दुखी होते हैं लोग, कितना दुखी होते हैं। हम भी उनके साथ बातें कर करके दुखी होते हैं। हाय देखना उसके साथ क्या हो गया, बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ।
ऐसे दुख वाली बातें नहीं करनी। बाबा कहते हैं आपको क्या करना है? नथिंग न्यू। ड्रामा में था, हो गया, अपनी स्थिति को अचल बनाना है। तो दुखी आत्माओं को सहारा देने वाले बनो, चिल्लाने वाले नहीं बनो। सारी दुनिया चिल्ला रही है, हम भी उनके साथ चिल्लाने लग गए तो हमारे में और उनमें कोई फर्क रहेगा? होगा कोई फर्क? कोई फर्क नहीं है। इसलिए बाबा कहते प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो किसको चिल्लाती हैं? मर्सी मांगती है ना, रहम मांगती हैं। तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार सुनाई देती है। ये छोटी छोटी आपदाएं और ज्यादा तड़पाती हैं। ब्राह्मण संपन्न हो जाएं तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। ये छोटी छोटी आपदाएं बाबा कहते मनुष्यों को तड़पा रही हैं और वो कह रही हैं कि सारी दुनिया जल्दी खत्म हो। पर बाबा क्या कह रही हैं? आप ब्राह्मणों की समाप्ति, आप ब्राह्मण जब तक संपन्न नहीं बनोगे तब तक समाप्ति नहीं हो सकती। तो बाबा पूछ रहे हैं आपको, उनकी रहम की पुकार, उनका चिल्लाना नहीं सुनाई दे रहा? वो क्यों रुका हुआ है? हम संपन्न नहीं बने। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पाती हैं कि ब्राह्मण संपन्न हो जाएं तो दुख की दुनिया भी संपन्न हो जाए। तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम आता है तो फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के हैं ना। तो परिवार का कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का संकल्प तो आता है ना। कोई परिवार में बीमार भी हो तो भी क्या संकल्प होता है कि जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। एक है चिल्लाते चिल्लाते मर जाना, कोई उसका देख रेख ही नहीं कर रहा, हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ है, कोई देख ही नहीं रहा, वो चिल्लाते चिल्लाते मर गया। और एक है एकदम से हार्ट अटैक हो गया, मर गया। तो कहते ना कि हाँ ये मौत अच्छी है, तड़फना नहीं पड़ा। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको उनका चिल्लाना अच्छा लग रहा है कि वो चिल्ला चिल्ला करके मर रहे हैं। अगर आप अपने आप को संपन्न बना लोगे तो वो एकदम दुनिया ही खत्म होनी है, दुनिया संपन्न हो जाएगी, तो उनको इतना चिल्लाना नहीं पड़ेगा। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। आप संपन्न बनोगे तब समाप्ति होगी। तो जो परेशान हैं, दुखी हैं, किस लिए, किसके कारण? आपके कारण हैं। जो परेशान हैं, दुखी हैं, बाबा कहते वो आपके कारण हैं। तो समझते हो, प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो पार्टधारी, हीरो पार्ट एक्टर संपन्न तैयार हो जाएं, तब तक पर्दा नहीं खुलेगा। जो मुख्य हैं, बाबा कहते हीरो पार्टधारी हैं, जब तक वो पूरी तरह से संपन्न नहीं होंगे तब तक पर्दा नहीं खुलेगा। परिवर्तन की शुभ भावना को तेज करो, अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाओ। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती है, कभी ठंडी हो जाती है। तो अभी क्या करना है? रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्वयं प्रति, चाहे सर्व आत्माओं के प्रति। होती है ना लहर, तो फैलती है ना। रहम की भावना से विघ्न भी सहज खत्म हो जाएंगे। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल को धारण करो। अभी ये लहर फैलाओ, हर संकल्प में मर्सीफुल रहम दिल, संकल्प में भी होंगे और वाणी में भी, कर्म में भी स्वतः मर्सीफुल बनेंगे। सब चिल्लाते भी क्या हैं? रहम करो, रहम करो, रहम करो, सब चिल्ला रहे हैं। तो सबकी रहम, सब पर रहम कर। सबको क्या करना है?
सब पर रहम करो और जल्दी अपने को संपन्न बनाओ, तब दुनिया संपन्न होगी। माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाले सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो? सदा बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो माया की छाया से सेफ रहेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, सदा छत्र छाया में रहते हो या कभी बाहर भी निकल आते हो? या है बाप की छत्र छाया या है माया की छत्र छाया? किसकी छाया में हो? तो माया की छाया से सेफ रहेंगे ना। साधन ही है बाप की छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले खुश रहेंगे, बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई भी फिक्र है तो समझ लेना, फिर समझ लेना हम माया की छाया में हैं। अगर बेफिक्र हैं, खुश हैं, तो समझ लेना बाबा की छत्र छाया में हैं। अगर कोई भी फिक्र है, दुख है, खुशी नहीं है, बोझ है, चिंता है, खुशी गुम है, तो समझ लेना माया की छाया है। और खुशी गुम हुई, कमजोरी आई, माया की छाया का प्रभाव भी पड़ गया। कमजोरी माया का आह्वान करती है। जैसे शारीरिक रूप से कमजोर होंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी। शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है और मन की कमजोरी माया का आह्वान करती है। जितना मन से कमजोर होंगे मतलब हम माया का आह्वान कर रहे हैं, और जितना तन से अगर कमजोर हैं तो बीमारियों का आह्वान करते हैं। तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई ना तो स्वप्न भी परेशान कर देंगे। कई बार ऐसा सपना आ जाता है ना कि हम परेशान होकर उठते हैं, आज तो बड़ा खराब सपना देखा। तो बाबा कहते जब माया की छाया सपने पर पड़ने से सपने में भी परेशान हो जाते हैं, तो अगर सच में माया की छाया पड़ेगी तो कितना परेशान करेगी। चिंता, दुख, परेशानी, बोझ, ये माया की छाया है। खुशी, बेफिक्र, ये बाबा की छत्र छाया की निशानी है। तो अब समझना कि कब हम माया की छाया में आ जाते हैं और कब बाबा की छाया में रहते हैं। माया की छाया से बचने का साधन बाबा की छाया में रहो। याद है छत्र छाया, छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसलिए सदा बाप के याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है या कभी कभी छत्र छाया में रहते हो और कभी कभी निकल जाते हो? आज माया की छाया का भी तो थोड़ा सा मजा चख के तो देखें कैसी लगती है, हैं? क्या करेंगे, क्या करते हैं ना, माया की छाया में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब नहीं जाना, बाबा की छत्र छाया में रहना, तो सब बेफिक्र हो जाएंगे, सदा खुश रहेंगे। छत्र छाया अर्थात खुश रहना, बेफिक्र होना। सब फिक्र बाबा को दे दो। एक दो संभाल कर नहीं रख लेना कि बाबा को सारे फिक्र क्यों दें, थोड़ा सा तो हम भी संभाल लेना। बाबा कह रहे हैं एक दो फिक्र भी संभाल के नहीं रखना। क्या करना? सारे फिक्र बाबा को देकर बेफिक्र होना। सदा ये याद रखो हम सभी बाबा की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं, छाया में रहने वाले हैं। संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो गए। ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी।
सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे। फिर जब बेफिक्र रहेंगे, दूसरों को भी बेफिक्र बनाएंगे, तो बाबा कहते फिर सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे। पाना था सो पा लिया। बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अच्छा, आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन करके सदा संतुष्ट रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। ऑल राउंड माना सभी तरफ से सेवा, जो भी सेवा मिल जाए। ये नहीं कि हमें यही सेवा अच्छी लगती है तो हमने यही करनी है, जो भी मिले उसी सेवा को करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऑल राउंड सेवाधारी। ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होता है। जैसे स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंडर। ऑल राउंडर वही बन सकते हैं जो संपन्न हैं। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। कोई भी प्रकार की अप्राप्ति होगी तो असंतुष्टता आएगी। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न बनना, कि सब खजानों में संपन्न। जब सब खजाने सब कुछ है, कोई अप्राप्ति ही नहीं, तो संपन्न है। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है। तो संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि संपन्न और दाता बनना। आज का स्लोगन है शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट। साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट। साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। हर एक के लिए मुझे शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना हर एक के लिए रखनी है। जब ये गोल्डन गिफ्ट बाबा कहते साथ रखोगे, साथ में ये सबको दोगे, हर एक को शुभ भावना शुभ कामना दोगे, तो जिसे हम शुभ भावना दे रहे हैं, जिसके लिए शुभ भावना रख रहे हैं, वो आत्मा परिवर्तन सहज हो जाएगी। किसी भी आत्मा का परिवर्तन हो सकता है। कैसे? गोल्डन गिफ्ट। आज से ये गोल्डन गिफ्ट सबको देनी है। कोई नहीं देता संसार में ये गिफ्ट। बाबा कहते हैं आप ये गोल्डन गिफ्ट दो। ये गोल्डन गिफ्ट है कौन सी? शुभ भावना और शुभ कामना सबको दो तो आत्मा का परिवर्तन होगा। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक तीसरे रविवार को विशेष योग रहता है। सारे विश्व को शांति, शक्ति और गुणों का दान देने के लिए। तो इसके लिए आज का डायरेक्शन है कि किस स्थिति में योग करना है, क्योंकि सबके लिए समय ये एक जैसा होता है। तो ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में जा रही हैं। अनुभव करना, ज्ञान सूर्य परमात्मा से किरणें निकलकर मेरी आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरी आत्मा से निकलकर पूरे विश्व में
फैल रही हैं, ये अनुभव करना है। और मुझसे सारे विश्व में जा रही हैं, जिससे संसार से अब क्या क्या दूर होगा, मेरे से जो किरणें संसार में फैलेंगी उससे खत्म क्या क्या होगा, जिससे संसार से अज्ञान, दुख, अज्ञान का अंधेरा, दुख, अशांति दूर होती जा रही है, जिससे मेरे अंदर से किरणें निकलकर पूरे विश्व में फैल रही हैं और सारे विश्व में अज्ञान का अंधेरा, दुख और अशांति दूर होती जा रही है। ओम शांति। सभी ने ये योग जो महीने में एक बार होता है ये ज़रूर करना है। ऐसे नहीं कि आज हम यहाँ लेट आए हैं तो शाम को फिर योग भी नहीं करना। योग ये महीने में एक ही बार होता है, ये हमें ज़रूर करना है। यहाँ आकर संगठन में करोगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, बाकी घर पर करोगे फायदा मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। यहाँ योग इजी लग जाता है ना, है ना, ऐसा घर पर लगाना पड़ता है। तो इसलिए जितना हो सके सब यह योग 6:30 से 7:30 बजे तक ज़रूर करें। ओम शांति। अभी दादियों का स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो अभी पहले भोग लगाएंगे।